आज बाजार में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 116 अंक गिरकर 24,100 के करीब बंद हुआ है। आज मेटल, सरकारी बैंकों, तेल गैस और एफएमसीजी शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाया। वहीं फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों ने बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश की है। हिंडाल्को का शेयर आज करीब 3% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर रहा है। निफ्टी बैंक में भी आज गिरावट हावी रही है। निफ्टी बैंक आज करीब 273 पॉइंट्स के गिरावट के साथ 57,500 के लेवल्स पर बंद हुआ। आज सरकारी बैंकों ने इंडेक्स पर दबाव बनाया है। इंडेक्स के 14 में से 11 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए हैं। एचडीएफसी बैंक का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर इंडेक्स का टॉप लूजर रहा है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। मेटल शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज करीब 1% टूटा है। इंडेक्स के 15 में से 12 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। हिंद कॉपर का शेयर आज करीब 3% लुढ़क कर इंडेक्स का टॉप लूजर रहा है। वहीं एनएमडीसी और हिंडाल्को में भी करीब 3% की गिरावट रही है। एफएमसीजी शेयरों में भी गिरावट का रुख रहा है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज आधे % से ज्यादा लुढ़का है। इंडेक्स के 15 में से 12 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए हैं। इमामी का शेयर आज करीब 4% टूटकर इंडेक्स का टॉप लूजर रहा है। वहीं कोलगेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स और डाबर के शेयरों में भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। तेल और गैस शेयरों में भी आज गिरावट रही है। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज 1% से ज्यादा गिरा है। इंडेक्स के 15 में से 9 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल रहा। आईओसी और गेल के शेयर आज करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा एचपीसीएल और एमजीएल के शेयरों में भी आज 1.5% की गिरावट रही है। सरकारी बैंकों में आज भारी बिकवाली रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज करीब 1% टूटा है। इंडेक्स के सभी 12 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। यूको बैंक का शेयर आज 1.5% लुढ़क कर इंडेक्स का टॉप लूजर रहा है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर भी 1 से 1.5% गिरे हैं। फार्मा शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज आधे % से ज्यादा चढ़ा है। इंडेक्स के 20 में से 13 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं। जायडस लाइफ और पिरामल फार्मा के शेयरों में आज 2% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा सिप्ला, टोरेंट फार्मा और लॉरस लैब्स के शेयरों में भी 1 से 1.5% तक का उछाल रहा। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स आज 1% से ज्यादा चढ़ा है। इंडेक्स के 13 में से 10 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए हैं। वर्लपूल के शेयर में आज 7% से ज्यादा की जोरदार तेजी देखने को मिली है। वहीं ब्लू स्टार और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में भी आधे से 1% का उछाल रहा है। बड़े ऑर्डर के बाद जीके एनर्जी के शेयर में आज करीब 5% की तेजी देखने को मिली है। दरअसल कंपनी को 455 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर राज्य सरकार की बिजली वितरण कंपनी से एलओई मिला है। कंपनी को 1 लाख रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिले हैं। इन प्रोजेक्ट की कुल क्षमता करीब 100 मेगावाट है। कुल काम की वैल्यू करीब 455 करोड़ रुपए की है। ऑटो शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटरकॉर्प करीब 1 से 1.5% कमजोर रहे, जबकि बजाज ऑटो, एमएनएम और अशोक लेलैंड में भी नरमी है। ऑटो इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स के 15 में से 8 शेयर लाल निशान में बंद हुए। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में मुनाफा वसूली का असर ऑटो शेयरों पर दिखा। इसके अलावा 2 व्हीलर सेगमेंट की डिमांड और आने वाले त्योहारी सीजन को लेकर निवेशक सतर्क हैं। ऐसे में फिलहाल ऑटो शेयरों में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। टाटा पावर के शेयर में करीब 4% की गिरावट रही। वजह है सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट से कंपनी को बड़ा झटका। कोर्ट ने क्लेरॉस कैपिटल पार्टनर्स के पक्ष में दिए गए करीब $490 मिलियन के आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती देने की टाटा पावर की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही ब्याज समेत कंपनी की कुल देनदारी $640 मिलियन से ज्यादा हो सकती है। कोर्ट ने नवंबर 2020 से 5.33% ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट का आदेश भी बरकरार रखा है। फैसले के बाद शेयर पर तेज दबाव देखने को मिला है। गिरावट के पीछे क्या कारण है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ रही हैं।
बिल्कुल, टाटा पावर के लिए एक नेगेटिव खबर निकल कर आई है और इसी के चलते स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ने टाटा पावर ने जो चैलेंज किया था, पुराना उनका कोई केस है, उसे डिसमिस कर दिया है, जिसके चलते टाटा पावर को करीब 640 मिलियन यूएस डॉलर्स पे करने पड़ सकते हैं कैरोल कैपिटल पार्टनर्स लिमिटेड को, क्लेरॉस कैपिटल। याद रखिए 640 मिलियन यूएस डॉलर्स इंडियन रुपीस में देखें तो करीब 6000 करोड़ के आसपास आते हैं, जो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करें तो करीब 5% टोटल का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी को पे करना पड़ सकता है क्लेरॉस को। तो ये बड़ी नेगेटिव खबर निकल कर आई है। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि कंपनी अपील करेगी इस ऑर्डर के सामने सिंगापुर अथॉरिटीज को। अभी के लिए कंपनी ने कोई प्रोविजन नहीं किया है, ये पुराना केस है, लेकिन अगर इंडीड कंपनी को ये पे करना पड़ सकता है तो कंपनी के पीएनएल और प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा और ये एक बड़ी नेगेटिव खबर होगी कंपनी के लिए। इनफैक्ट मैटर की बात करें तो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट कुछ रशिया में कंपनी ने अंडरटेक किया था क्लेरॉस के साथ, जिसमें अग्रीमेंट के टर्म्स टाटा पावर ने ब्रीच किए थे, ऐसा क्लेरॉस का कहना है, जिसके चलते ये अपील फाइल की गई थी नवंबर 2020 में। उसके बाद ये अपडेट निकल कर आया है, जिसके तहत कंपनी को 640 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी 6000 करोड़ इंडियन रुपए पे करने पड़ सकते हैं। तो अगर अपील में कोई रिजोल्यूशन नहीं आता तो ये बड़ी नेगेटिव खबर होगी और इसी के लिए स्टॉक आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। HDFC बैंक के शेयर में करीब 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी अदालत में दायर क्लास एक्शन मुकदमे की खबर के बाद शेयर दबाव में है। मुकदमे में आरोप है कि बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MSRDC को करीब 45 करोड़ रुपए का भुगतान कथित तौर पर ज्यादा ब्याज के तौर पर दिया और इसे मार्केटिंग खर्च के रूप में दिखाया। आरोपों के मुताबिक ब्याज दर 6.01% थी, जबकि सामान्य बचत दर 3.5% थी। हालांकि HDFC बैंक ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि वो मामले में मजबूती से अपना बचाव करेंगे। तमिलनाडु में रेंट विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने से बॉम्बे बर्मा के शेयर में आज करीब 14% का जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से जुड़े 4655 करोड़ रुपए के लीज रेंट को लेकर अपनी पिछली टिप्पणी वापस ले ली है। अदालत ने माना कि इस रकम को लेकर कंपनी को ना तो औपचारिक नोटिस दिया गया था और ना ही रकम अंतिम तौर पर तय हुई थी। फैसले के बाद कंपनी पर इतने बड़े वित्तीय बोझ की आशंका कम हुई है और निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है। शेयर इंट्राडे में करीब 15% उछला। ICICI प्रूडेंशियल AMC के शेयर में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। शेयर पर दबाव की वजह प्रमोटर प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स की 2% हिस्सेदारी बिक्री है। करीब 98.85 लाख शेयर ब्लॉक डील के जरिए बेचे गए हैं। इस हिस्सेदारी की कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बिक्री का मकसद कंपनी में सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करना है। हिस्सेदारी बिक्री के बाद प्रमोटर होल्डिंग करीब 87.6% से घटकर 85.6% रह जाएगी। हालांकि बिक्री नियामकीय जरूरत के तहत है, लेकिन बाजार में बढ़ी सप्लाई से शेयर पर शॉर्ट टर्म दबाव आया है। BHEL के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर करीब 5% चढ़कर 432.70 रुपए के आसपास बंद हुआ। तेजी की बड़ी वजह है इंडिया रेटिंग्स द्वारा BHEL की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को IND AA- से IND AA करना। इसके अलावा कंपनी की ऑर्डर बुक भी रिकॉर्ड 2.60 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। थर्मल पावर सेक्टर में बढ़ते केपेक्स से BHEL को लगातार बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। हाल में कंपनी ओडिशा ड्रेनको के करीब 10,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में L1 बिडर बनी है। ऐसे में मजबूत ऑर्डर बुक और बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल से शेयर में खरीदारी बढ़ी है। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज इंडिया विक्स में 3% से ज्यादा की तेजी दिखी, जो करीब 11 पॉइंट पर पहुंच गया, जबकि आज मेटल्स, FMCG और IT जैसे प्रमुख सेक्टर्स में बिकवाली रही। वहीं HDFC बैंक पर अमेरिकी मुकदमे की खबरों और ऑटो शेयरों में आई सुस्ती ने ट्रेडर्स को पोजीशन कम करने पर मजबूर किया है, जिससे वॉलेटिलिटी बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट, लीबिया में सप्लाई और अमेरिकी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के कारण शॉर्ट टर्म ट्रेडर सतर्क हो गए हैं।
अमेरिकी जुलाई महंगाई के आंकड़ों के बाद और फेड चेयर के भाषण से पहले सोने चांदी में हलचल है। हालांकि आज घरेलू बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना करीब आधे फीसदी की गिरावट के साथ 1,60,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में भी हल्की नरमी है और भाव करीब 2,40,000 रुपए के आसपास है। ग्लोबल मार्केट में सोना करीब $4,700 और चांदी करीब $69 के पास है। बाजार की नजर अब अमेरिकी महंगाई और फेड के संकेतों पर है, क्योंकि ब्याज दरों को लेकर अगली चाल इन्हीं संकेतों से तय होगी। कच्चे तेल में आज दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड करीब %.5 टूटकर $87 से नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि WTI भी करीब $81 के आसपास है। घरेलू बाजार में एमसीएक्स क्रूड करीब 1.5% गिरकर 7,800 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। सप्लाई बढ़ने की उम्मीद से कच्चे तेल पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा बाजार की नजर हॉर्मूज स्ट्रेट से जुड़े घटनाक्रम पर भी है, यानी फिलहाल सप्लाई रिस्क कम होने और डिमांड चिंता ने तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। अब कल के अहम इवेंट्स जान लेते हैं। कल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आएंगे। वहीं मैक्स एस्टेट्स के बोर्ड में प्रेफरेंशियल इक्विटी इशू पर विचार होगा। इसके अलावा ड्रेकेंट के 75 रुपीज पर शेयर के 3:19 राइट इशू की रिकॉर्ड डेट है। कल टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्टिंग होगी। प्रायोरिटी जूल्स और ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के IPO भी कल खुलेंगे। वहीं अन्नू प्रोजेक्ट्स का IPO बंद होगा। और चलिए इसी के साथ मार्केट टॉप 20 को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत